पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इसके बाद शशि थरूर सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने यह भी कहा कि थरूर कांग्रेस में है या बीजेपी में, समझ में नहीं आता। लेकिन थरूर के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने भी मोदी सरकार के फैसले की जमकर तारीफ की है। अक्सर सत्ता पक्ष की तारीफ में जब विपक्ष के नेता तारीफ के पुल बांधते हैं तो ऐसे राजनीति में कयासबाजी लगने लगती है कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ बात हो सकती है। थरूर के बाद आनंद शर्मा वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के राय रखने के लिए सांसदों के डेलीगेशन को विदेश भेजने के फैसले को लेकर महत्वपूर्ण पहल बताया कि मोदी सरकार का यह पहल बहुत बढ़िया है। तो वहीं पर कांग्रेस ने इसे एक भटकाने वाली योजना के रूप में भी अंडरलाइन किया था। कांग्रेस के द्वारा दिए गए 4 नामों की लिस्ट में से एक सांसद आनंद शर्मा ही हैं जिनको केंद्र सरकार ने सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल किया। अब आने वाले दिनों में शर्मा अपनी टीम के साथ मिस्र, कतर और इथियोपिया की यात्रा करेंगे। इन सब के बीच में इंडियन एक्सप्रेस को आनंद शर्मा ने एक इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने मोदी सरकार के तारीफ में कहा कि हमारा क्षेत्र दशकों से सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है। ऐसे में इसे लेकर वैश्विक जनमत को संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई द्वारा घोषित आतंकवादी संगठनों के भारत का बहुत ही खून बहाया है और हमने इस आतंकवाद की एक बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन इसके बाद भी हमने अपनी प्रतिक्रियाओं में संयम बरता। आतंकवाद को लेकर बहुत कम देश ऐसे होते हैं जो संयमित हो सकते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा किया है। पहलगाम के बाद हमने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन यह एक मापी हुई कार्रवाई थी जिसे हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। आनंद शर्मा का यह बयान है और इस बयान के बाद ही चर्चा होने लगी कि शशि थरूर के बाद आनंद शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कार्रवाई पर सरकार के प्रति नरम रुख अपनाया, जबकि कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर केंद्र पर हमलावर बनी हुई है। बुधवार को भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सर्वदलीय सांसदों को विदेश भेजने के फैसले को केंद्र सरकार द्वारा सवालों से बचने और ध्यान भटकाने का तरीका बताया था। मोदी सरकार पर जयराम रमेश पलटवार कर रहे हैं और कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि 1950 के बाद हर अक्टूबर-नवंबर में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का दौरा करता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इस परंपरा को खत्म कर दिया। अब जबकि वैश्विक स्तर पर यह हताशा है और उनकी छवि को धक्का लग चुका है, तब वह दोबारा से सर्वदलीय सांसदों को विदेशों में भेजने का फैसला ले रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस हताशा में ऐसे बयान देने को मजबूर है क्योंकि वह भारतीय सैन्य कार्रवाई का सबूत नहीं मांग पा रही है। कांग्रेस की नजरों से राष्ट्रवाद पूरी तरह से गायब हो चुका है और न केवल रमेश बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयानों का भी हवाला देते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वे पाकिस्तान में लोकप्रियता हासिल करने की होड़ में हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जयराम रमेश की टिप्पणी सभी सांसदों का अपमान है। पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। अब अंत में आपको यह भी बता दें कि आनंद शर्मा कौन है। आनंद शर्मा 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें वाणिज्य उद्योग जैसे अहम मामलों का मंत्री बनाया गया था। 2004 से लगातार 2022 तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे। वह पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जैसे अहम दायित्व भी संभाल चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता भी रहे। आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश युवक कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस साल मार्च में आनंद शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा था जिसमें जातिगत जनगणना कराए जाने के कांग्रेस के वादे का विरोध भी किया था।
कांग्रेस के फैसला लेने वाली जो सर्वोच्च संस्था है कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC, उसका सदस्य होने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सबसे अहम मुद्दों का विरोध किया था। जबकि अब कांग्रेस पार्टी ने जिस मुद्दों को उठाया था, जातिगत जनगणना, उसे मोदी सरकार ने अप्रूवल दे दिया है और जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।